देखिए प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिखा है 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर हमको किसको दर्शाना है 4.26। देखिए 2 6 के ऊपर बार लगा है, बार दिख रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है 4.26 इस तरीके से रिपीट कर रहा है। तो संख्या रेखा पर इसको हमें 4 दशमलव के बाद 4 अंकों तक दिखाना है, यानी हमें यहां तक दिखाना है संख्या रेखा पर। तो देखिए संख्या रेखा, तो हम लोग एक पहले सिंपल संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। यहाँ पे क्या है -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट तक यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पर हमको दिखाना क्या है 4.26 को। तो देखिए अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग, ये 5 है आपका, डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। अब देखिए जो 4.26 बार है संख्या रेखा पर, यह कहाँ भी होगा, चाहे जहां होगा, लेकिन यह 4 और 5 के बीच में होगा। तो जब 4 और 5 के बीच में होगा तो इसको क्या करना है, दशमलव के चार स्थान तक हमें दिखाना है। यहाँ पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे संख्या रेखा पे छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे रहती हैं, फिर उससे भी छोटी छोटी लाइनें अंदर रहती हैं, जो कि सबको दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब हम यहाँ पे दर्पण से जब इस पे हम डालते हैं तो वो हमें जूम करके चीजों को निकाल के दिखाता है। तो इसको हमें 4 से 5 के बीच में इसको हमें दिखाना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 4.26 जो होगा, इतना तो श्योर है 4 और 5 के बीच में होगा। तो एक दूसरा हम लोग को बनाना होगा, तो दूसरी हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। तो देखिए एक नंबर लाइन हम लोगों ने लिया, तो उसमें हमने सिर्फ 4 और 5 को लेंगे, चूंकि हमें अब दर्पण जो है जूम करके दिखा रहा है, हम सिर्फ इस एरिया को देख रहे हैं। तो आपका यह क्या हो गया, 4 हो गया, या क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब देखिए 4 5 हो गया, तो अब इसको हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 10 बराबर भागों में हमने जब बांट लिया तो यह क्या हो जाएगा आपका 4 देखिए 4 यहाँ पे है, 4.0 आप इसको कह सकते हैं। तो 4.1 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 4.2 जो है यहाँ पे हो जाएगा, 4.3 जो है यहाँ पे हो जाएगा, 4.4 यहाँ पे हो जाएगा, 4.4 यहाँ पे हो गया, 4.5 जो है यहाँ पे हो गया, 4.6 यहाँ पे हो गया, 4.7 यहाँ पे हो गया, 4.8 यहाँ पे हो गया, 4.9 यहाँ पे हो गया, और 4.10 यानी 1 यूनिट और जोड़ेंगे तो सीधे वह 5 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो यह दूरी है 4.26, तो देखिए 4.2 यहाँ तक हम पकड़ लिए, 4.2 के बाद 4.3 आ रहा है, तो 4.26 जो होगा इतना हमें पता है कि इसी के बीच में होगा। अगर हम यहाँ पे दर्पण से अगर इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो यह हमको जूम करके बाहर दिखाएगा, तो इस एरिया को दिखाएगा। तो जब इस एरिया को दिखाएगा तो देखिए हम यहाँ पे तीसरे स्टेप को हम यहाँ पे लेते हैं, तीसरे स्टेप को यानी तीसरी संख्या रेखा जब हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे 4.2 है ना, और यह 4.3 है, 4.2 और यह क्या है 4.3 है। अब देखिए 4.3 है और 4.2 है। अब इसको भी हम बराबर भागों में बांटेंगे, 10 बराबर भागों में। तो बांट लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ 6 7 8 9 10, 10 बराबर भागों में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बराबर भागों में हमने बांट लिया। अब देखिए 4.20 है, अगर यहाँ पे हम 0 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से 4.2 जब यह है तो यहाँ पे 4.21 हो जाएगा ये वाली दूरी। यह दूरी जो हो जाएगी 4.22, यह वाली दूरी 4.23, ठीक, और यह वाली दूरी जो हो जाएगी 4.24, यह वाली दूरी जो हो जाएगी 4.25, यह वाली दूरी 4.26, यह वाली दूरी क्या हो जाएगी 4.27 हो जाएगी,
और यह वाली दूरी कितनी हो जाएगी 4.28 और यह वाली दूरी क्या हो जाएगी 4.29। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको भी बांट लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे 4.2 से 4.3 के बीच में हमें क्या देखना था 4.26 को देखना था। तो देखिए 4.26 कहाँ पे है 4.26 यहाँ पे है। तो जो 4.262 आएगा तो 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। तो 4.26 और 27 के बीच में यानी ए वाली दूरी। जब हम इस पे गोलीय आवर्धन डालेंगे, इस पर फोकस करेंगे तो हमको ए वाली चीज हमको खींच के दिखाएगा, जूम करके बड़े में दिखाएगा। तो जब जूम करके बड़े में दिखाएगा तो अब यहाँ पे देख पाना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम एक दूसरी संख्या रेखा लेते हैं जहां सिर्फ इस वाली दूरी को हम शो कराएंगे। तो देखिए एक दूसरी हम ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, यह आपका हो गया 4.26 और यह क्या हो गया 4.27। ठीक, अब इस दूरी को भी हम क्या करेंगे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो बांट लीजिए 10 बराबर भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हम छोटा करके ले लेते हैं 4.27। आपको स्केल की सहायता से बराबर बराबर भागों में बांटना है नाप के। तो देखिए जब 4.26 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही भाग हुआ, 9 ही भाग हुआ भी 1 10। ठीक, बराबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर भागों में 4.26 वहां पे है, 27 वहां पे है, तो यह क्या हो जाएगा 4.26। ठीक, अब देखिए 4.26 है, यहाँ पे 4.27 है। तो जब इसके बाद होगा 4.26 के बाद तो 4.261 होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा देखिए हम एक ऊपर एक नीचे दिखा देते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगा। अब दूसरा ए वाला जो हो जाएगा 4.262। ठीक, तो अब ए वाली दूरी क्या हो जाएगी 4.263। ठीक, इस तरीके से अब ए ऊपर वाली फिर अब ए वाली दूरी हम ऊपर लिख दे रहे हैं 4.264। देखिए लिखना है एक ही साइड, लेकिन यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम है, जगह का शॉर्टेज है, इसलिए हम एक को यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ लिख दिए तो इस वाले को ऊपर लिख दिए, फिर इस वाले को नीचे, फिर इस वाले को ऊपर। अब इसको हम फिर नीचे लिखते चल रहे हैं। तो 4.265 आपका यहाँ पे हो गया। अब एक कितना हो गया 4.266, फिर 4.267, फिर ये कितना हो गया 4.268। अब ये क्या हो गया 4.269। अब देखिए 4.269, 4.269 के बाद सीधे आता है 4.27 आ जाता है। चूंकि अगर इसमें आप जोड़ेंगे 0.001 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए हमें जो देखना है, हमने यहाँ पे क्या देख लिया था 4.26 यानी दशमलव के 2 अंक तक देख लिया था। अब हमें क्या देखना है 3 अंक तक देखना है। तो 4.262 को देखना है। तो 4.262 कहाँ पे है 4.262 ए वाली दूरी है। तो यह 4.262 के बीच में 4.262 जो है 4.262 और 4.263 के बीच में होगा इस दूरी। यहाँ पे देखिए जो आपका अब देखना है फाइनली 4.2626 को यह आपको यहीं पे मिलेगा 4.262 और 4.263 के बीच में। तो अब जब हम गोली आवर्धन से इस पर फोकस डालेंगे, इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो ए वाली एरिया हमको जूम करके दिखाएगा। तो जूम करके दिखाएगा तो 4 अंकों के लिए अब देखना है दशमलव के बाद, तो हमें एक और बनाना होगा। तो एक हम और बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सबसे फर्स्ट आपका बना था ए था, सेकेंड आपका ए बना था, तीसरे नंबर पे आपका ए बना था, चौथे नंबर पे हमने यहाँ पे एक बनाया, फिर एक और 5वें नंबर पे हमें बनाना होगा। क्योंकि एक तो आपका ओरिजिनल होता है, यहाँ पे दशमलव का प्रसार नहीं हुआ है, यहाँ पे दशमलव का प्रसार 1 अंक तक हुआ है, यहाँ पर दशमलव का प्रसार 2 अंकों तक हुआ है, यहाँ पर 3 अंकों तक का हुआ है, और यहाँ हमसे पूछ कितना रहा है 4 स्थानों तक यानी 4 अंकों तक। तो हमें एक और बनाना ही होगा। तो जब एक और बनाना होगा तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं 5वें को। ठीक, 5वें को जब लेंगे तो बनाइए यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए। अब ये आपका क्या हो गया
देखिए 4 दशमलव, पेन चेंज कर देते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। 4.262 और यहाँ क्या है 4.262 और 4.263 के बीच में है। 4.262 यहाँ पे हमने ले लिया और 4.263 यहाँ पे ले लिया। अब इसी के बीच में आपका है जो 4.2626 है, 4 अंकों तक इसी के बीच में है। अब इसको हम बराबर 10 भागों में बांट लेते हैं। चलिए हम बांटते हैं इसको 10 भागों में बांटिए। सबसे पहले मिड वैल्यू ले लीजिए, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। फिर 6 7 8 9 10 यहाँ तक हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ तक की वैल्यू हमें मिल गई। अब जब ये 4.262 है तो अब इसके बाद की क्या हो जाएगी 4.2621। अगर इसको हम 4.2620 मानते हैं तो 4.2621 हो गया। अब देखिए अब यह क्या हो गया आपका 4.262, फिर तो चूंकि 4.2621 एक दशमलव लगा हुआ है, 4.2622, फिर क्या आ गया आपका 4.2623, ठीक। फिर क्या आ गया आपका 4.2624, फिर क्या आ गया आपका 4.2625, ठीक। फिर 4 दशमलव, देखिए तो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा इसीलिए हम तेज तेज बोल रहे हैं ताकि हमारी आवाज आप लोग सुन के लिख पाए। देखिए 4.2626, फिर क्या हो गया 4.2627, फिर क्या हो गया 4.2628, फिर क्या हो गया 4.2622 के बाद 9, ठीक। तो इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे जब आप 4.2629 में जब आप 0.0001 को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, इतने। तो देखिए अब यहाँ पे आपका इतना बन गया। आपको देखना क्या था 4 अंकों तक 4.2626, यानी इसी को हम ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक लिख सकते थे और हमें 4 अंकों तक देखना था। तो अब देखिए हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। 4.2626 कहाँ पे है तो देख पा रहे हैं आप 4.262 जो है आपका यहाँ पर है। तो फाइनली आप जो देखना चाह रहे थे उसको संख्या रेखा पे इस तरीके से देख लेंगे, लेकिन आप ऐसे इसको नहीं देख पाएंगे जब तक आप दर्पण का प्रयोग नहीं करेंगे। दर्पण आप डालेंगे जब इसका फोकस जिस बिंदु पर, तो वहां से खींच के आपको जूम करके छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो इस तरीके से हम लोग एक टॉपिक जो था 1.4 के अंतर्गत इसको उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा हमें संख्या रेखा पर दशमलव के बाद वाली संख्याओं को, दशमलव के प्रसार वाली संख्याओं को देखना था, तो हमने देख लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।